देखिए, एनसीईआरटी बुक के अनुसार क्लास 12 में चैप्टर 1 है रसायन विज्ञान। फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में लेसन का नाम है ठोस। ठोस किसे कहते हैं, आइए हम ठोस को देखते हैं। ठोस ठोस वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस वह पदार्थ होता है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन, आकार। ठोस पदार्थों का वह गुण होता है जिसमें आयतन और आकार निश्चित होता है। अब आइए, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। होते क्या है, आपका मेज, चाक, लकड़ी इत्यादि ले लीजिए, भिन्न भिन्न है जो ठोस होते हैं, ठोस कहलाते हैं, जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब आइए हम देखते हैं ठोस के विषय में। ठोस अवस्था के लक्षण, इनके लक्षण क्या, कितने लक्षण इनके। नंबर 1, यह निश्चित द्रव्यमान, आकार, आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का निश्चित क्या क्या होता है, द्रव्यमान, आयतन, आकार। तो पहली पॉइंट है निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार ठोस पदार्थों का निश्चित होता है। सेकंड ले लीजिए, इनकी आंतरिक आणविक दूरियां लघु होती है। इन पदार्थों के आंतरिक दूरियां, इन पदार्थों के आंतरिक दूरियां बहुत पास होती हैं, लघु होती है यानी छोटी होती है। अगला तीसरा, इनका आणविक बल प्रबल होता है। आणविक बल क्या होता है, प्रबल होता है। इनके आणविक बल प्रबल होता है। और अगला स्टेप इसका है, ये असंपीड और कठोर होते हैं। यह असंपीड एवं क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये असंपीड एवं कठोर होते हैं। तो ये जो है ठोस पदार्थ के लक्षण होते हैं, इतने लक्षण ये होते हैं। अब आइए हम चलते हैं ठोस के अवयवी कणों की अन्य वर्णन में। ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। भाग, प्रकार जिसे कहते हैं। भाग दो भाग में है। पहला भाग ले लीजिए, क्रिस्टल। क्रिस्टल, आइए हम क्रिस्टल देखते हैं। क्रिस्टल क्या है, जब किसी पदार्थ को किसी निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है तो उस तत्व के कण आपस में ब्राउन गति में गतिशील होते हैं। कहा गया है, जब किसी पदार्थ को किसी निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है तो उस तत्व के कण आपस में ब्राउन गति से गतिशील होते हैं। ऐसे तत्व को हम क्रिस्टल कहते हैं। जैसे क्रिस्टल के उदाहरण हैं आपके, जैसे ले लीजिए
कांच, रबर, प्लास्टिक, सोडियम क्लोराइड इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जो क्रिस्टलीय है। दूसरा भाग इसका आता है अक्रिस्टल। अक्रिस्टल किसे कहते हैं, उसको देखते हैं। जब कोई धातु या पदार्थ ठंडा होकर पूर्व अपनी अवस्था धारण कर लेता हो, अक्रिस्टलीय पदार्थ कहलाता है। जब कोई पदार्थ ठंडा होकर अपनी पूर्व अवधारणा को धारण कर लेता हो, उसे अक्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। जैसे मूर्ति बनाना आपका हो गया, अन्य सामग्री बनाना, खिलौने बनाना, अन्य सामग्रियां बनाना, ये ऐसी चीजें हैं जो सांचे में डालकर ढाला जाता है। जब सांचे में डालकर ढालेंगे वो अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जो गलाकर उनको ढाल दिया जाता है। इस तरह से अब अगले स्टेप पर हम मिल रहे हैं।